देखिए वहाँ जोड़ा जा रहा है, आग भी फेंक रहा है और ये प्लेटफॉर्म का एरिया है। मैं आगे तक आपको ले चलूँगा। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो अपडेट है ये मराची स्टेशन से अगला जो भी स्टेशन होगा वहां तक का होगा। अपडेट दूंगा मैं आपको आगे चल करके, क्योंकि पैदल चलना है तो कहां पर क्या होगा ये हमें आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं क्रॉस कर रहा हूं। और इस साइड जो ये मराची स्टेशन ऑफिशियल नहीं है, ये नेट के हिसाब से। फ्यूचर में क्या स्टेशन का नाम होगा आप ज़रूर बताएँ। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए इस अपडेट के लिए। देखता हूँ कहाँ तक हमें चल करके अगला स्टेशन मिलता है। ये जो है कि जटडुमरी से जो है दनियावा तक का लगभग 22-23-24 किलोमीटर का अंतर होगा। जो भी होगा वो एक एवरेज हमें अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे हूँ उस जगह पे उतनी अच्छे से नेट काम नहीं करता है। मतलब कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ जिस एरिया में चलता हूँ तो नेट उतना अच्छा से काम नहीं करता, इसलिए तुरंत क्विक फास्ट मैं सर्च नहीं कर पाता। चलिए देखता हूँ आगे का अपडेट। स्टेशन से आगे बढ़ने पर दूर से हमें दिख रहा है कि आगे भी स्लीपर का काम किया जा रहा है और स्लीपर साइड में भी रखा हुआ है। और मैं आपको स्टेशन दिखाया इस तरीके से। अब चलिए देखता हूँ कितनी दूर हमें चल करके अगला स्टेशन या हॉल्ट मिलेगा, तो मैं उसे भी दिखाऊंगा। लास्ट तक बने रहिए। यहाँ से देख रहे हैं आपकी स्लीपर रखा हुआ है। इस साइड जो है कि फैजल चौक और दनियावा है। और 8 किलोमीटर में बोला तो वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि जब आप जटडुमरी से और बलदारी चक मारिएगा तो वो 8 किलोमीटर शो करेगा आपको। जबकि रूटें थोड़ा सा टेढ़ी होती है तो 10 किलोमीटर भी हो सकती है। तो अगर आप अपडेट देने के लिए आ रहे हैं तो धैर्य रखें और चलते रहें। जिस तरीके से मैं हाफ रहा हूँ आप भी हाफिएगा, लेकिन पानी उनी लेकर के आए और कुछ एक भारी सामान रखे रहे हैं बैग में, ताकि कोई चीज़ मिले तो उसे हरकाया जा सके। स्पेशल कुत्ता, सियार, नीलगाय, सांप, इस सब चीज़ों का मुकाबला होता रहेगा। तो गिट्टी तो हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जो भारी इक्विपमेंट आपके पास होगा उससे आप मुकाबला कर सकते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद जो है कि स्लीपर को अच्छे से लगाया जा रहा है। हालांकि ये जो स्लीपर है ये हाई लेवल का स्लीपर है। मतलब जो अभी हाल ही फिलहाल में पटना बक्सर या पटना दीनदयाल उपाध्याय या पटना हावड़ा दिल्ली का जो रूट है उस पर जो है कि 180 किलोमीटर का जो ट्रेन चलेगी वही वाला स्लीपर इस पर भी लगा हुआ है। और इस तरीके से आगे में स्लीपर, फिर आगे का पट्टी का काम हो रहा है। मैं पूरा चल करके आपको दिखाऊँगा। और अभी सिंगल ट्रैक है, बाद में कितनी ट्रैकें होंगी ये हमको अनुभव नहीं है। और आगे भी कोई स्टेशन है, ये कौन सा स्टेशन है ये अनुभव नहीं है। लेकिन ये जटडुमरी से लेकर दनियावा तक 24 या 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक जटडुमरी स्टेशन दिखाया, एक मराची स्टेशन ऑफिशियल नेम नहीं मालूम है, और एक आगे भी बताया लोग कि कोई जगह है। चलिए देखते हैं क्या है, वो तो पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से जो है कि पटरियाँ लगाई जा रही हैं और पेंटिंग वगैरह का भी काम चल रहा है। तो अभी लंच टाइम चल रहा है, तो जो कि आप देख रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। आगे तो एक गाड़ी लगा हुआ दिख रहा है, शायद हो सकता है कि वहाँ तक ट्रैक कंप्लीट हो। मतलब जो गाड़ियाँ ये सब पटरी वगैरह लाती है, खाने पीने के सामान, ज़रूरत की सामान लेकर आती है, तो वो ट्रैक पे है या रोड पे है या बेड पे है। चलिए मैं चलकर देखता हूँ आगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें एक नदी मिला। नदी का तो नाम नहीं मालूम है, ना ही ये गाँव का। अगर आपके रिलेटिव, आपके ददियाल, ननिहाल, चाचा, मामा, फूफा किन्हीं का भी घर हो यहाँ और आप जान रहे हो इस एरिया को, तो हमें कमेंट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज करें कि ये वो गांव है। तो फिर मैं फ्यूचर में कभी अपडेट देने के लिए आऊँगा तो इसका अपडेट अच्छे से करूँगा। तो वो सामने एक गाड़ी लगी हुई आपको भी दिख रही होगी। चलिए देखता हूँ आगे। इस रूट में पब्लिक का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि देखिए एक नदी है तो पब्लिक के लिए बनाया गया है, ताकि पब्लिक जो है कि इससे आराम से क्रॉस कर सके। और ये नदी है, ये रेलवे ट्रैक सिंगल ट्रैक है प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो इस रूट में स्लीपर के बाद जो भी पटरियाँ लगाई गई हैं उनका जो है कि वेल्डिंग किया जा रहा है रख करके इस तरीके से। देखिए, तो देखता हूँ आगे का स्टेशन का क्या पोजीशन है, आगे का अपडेट का। तो इस तरीके से जो है कि पटरियाँ को जो है कि सेट किया जाता है। और ज़्यादातर इन सब रूटों पर छोटी छोटी पटरियाँ लगाई जाती हैं। फिर जाके फ्यूचर में जब ये चालू हो जाएगा तो बड़ी बड़ी पटरियाँ बड़ी गाड़ियों से गिरा दिया जाएगा। इस तरीके से जो है कि इसे वेल्डिंग किया जाता है, मतलब बीच का पार्ट को जोड़ा जाता है। देखिए वहाँ जोड़ा जा रहा है, आग भी फेंक रहा है। तो पहले मैं रास्ता देखूँगा कि किस साइड से नीचे जा सकूँ, उसके बाद जो है कि आगे का बताऊँगा। तो इस तरीके से देखिए गाड़ियाँ से यहाँ वेल्डिंग किया जा रहा है पार्ट बाई पार्ट को। और ये काम रुकेगा तो मैं फिर आगे चलूँगा। चलिए काम तो रुक गया है। तो इस तरीके से जो है कि जो भी हो रहा है एक अपडेट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये काट के जो है कि इसके पार्ट को निकाल दिया जाता है। ये ट्रक टाइप का जो भी ये रूट इस साइड चालू है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इस साइड से जो है कि पटरियाँ कंप्लीट है, जो कि देख रहे हैं एकदम एक सीध में आपको। और यहाँ तक से ये गाड़ी आई है इस तरीके से, तो मैं क्लियर कर सकता हूँ कि यहाँ तक पटरियाँ कंप्लीट है। तो फ्यूचर में आगे देखता हूँ, आगे भी हमें एक बड़ा सा रूट हमें दिखा है, मतलब जिस पर ट्रक गुजरते हुए है। तो देखिए अब कितनी डिस्टेंस हमें कवर करनी पड़ेगी। मैं चलूँगा तो फैजल चक तक ही। तो पटरियाँ जोड़ी जा चुकी है एक दूसरे में, अब फिर उसे फिटिंग करना बाकी है। जो यहाँ पे इसमें लॉक किया जाएगा, अभी लॉकिंग का काम बाकी है, फिर इस पर गिट्टी गिरेगा, तो अभी भी काम बाकी है। चलिए देखते हैं आगे जो स्टेशन होगा, मैं उसका डायरेक्ट आपको अपडेट करूँगा।
तो इस रूट में जो है कि बाउंड्री मारा हुआ दिख रहा है ज़मीनों के अगल बगल, यानी इससे साफ क्लियर होता है कि यहाँ पे अगल बगल में कोई स्टेशन या हॉल्ट बनने वाला है, क्योंकि ये एक मेरा क्लू है, पहचानने का तरीका है कि बाउंड्री उंड्री मारा हुआ है। ऐसे तो जनरली कोई भी ये अगल बगल रेलवे स्टेशन के अगल बगल ज़मीन तो लेता नहीं है, प्लेटफॉर्म के नज़दीक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से ये वाइट आपको दिख रहा है बाउंड्री, तो ये चीज़ क्लियर है कि आगे में कोई स्टेशन है। देखता हूँ, अगर आप इस एरिया से देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें कि ये स्टेशन होने वाला, नहीं तो मैं वो अंदाज़ी बोलूँगा एक जो मैप में शो करेगा या जो कुछ हमें कोई बताएंगे। तो चलिए देखता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद जो है कि एक और उजला हमें दिख रहा है। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बिज्जू बिघा इस जगह का नाम है, तो स्टेशन का नाम भी उसी होगा। तो बिज्जू बिघा मैं एक अपडेट देना चाह रहा हूँ, तो चलिए देखता हूँ आगे का अपडेट क्या पोजीशन है वहाँ का, वर्क अपडेट का स्टेशन का। वैसे ये भी स्टेशन जो है बिज्जू बिघा इस जगह का नाम है। ये फ्यूचर में हॉल्ट होगा ये स्टेशन, ये नहीं मालूम है, मैप में भी ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, ना ही सरकारी रिपोर्ट है मेरे पास। तो इस पर भी सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट में भी यहाँ पर सिंगल ही ट्रैक का काम हमें दिख रहा है, लेकिन जगह काफ़ी ली गई है। बाउंड्री वगैरह हमें दिख रहा है, दूर दूर तक बाउंड्री दिख रहा है, पेड़ के पास से पानी के आगे, पानी जहाँ तक देख रहे हैं उससे आगे तक बाउंड्री मारा हुआ है, और उस साइड भी ताली के पेड़ तक मारा हुआ है। दूर आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए वहाँ तक बाउंड्री मारा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका अपडेट देकर फिर किसी और पार्ट में मैं मिलूँगा आगे आपको। इस रूट में चलते चलते तो मेरा पैर दर्द कर गया, लेकिन क्या करूं, अगर मैं बैठूंगा तो बैठा रह जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हमको गाड़ी भी नहीं मिलने वाला है कि मैं गाड़ी पकड़ के चला जाऊं। हमको गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये भी एक हॉल्ट का गेटअप सेटअप है, और ये प्लेटफॉर्म का एरिया है। मैं आगे तक आपको ले चलूँगा और दिखाऊँगा। देखिए पहले सब कुछ सेम है, जो वो स्टेशन था वो ये स्टेशन का गेटअप सेटअप है, मतलब जो मराची का था वो इसका है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें और इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, सारा काम वही है। चलिए ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ा सा घुमाता हूँ। तो इस तरीके से इसका एंट्रेंस होगा फ्यूचर में, जो कि आप देख रहे हैं, और काफ़ी मोटी इसकी ढलाई की हुई है। तो उसी तरीके से वेटिंग हॉल, वॉशरूम है, और टिकट काउंटर कौन साइड होगा ये हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये साफ़ है उससे इस तरीके से। और फिर इस तरीके से मैं बाहर निकलूँगा, आपको पूरा दिखाऊँगा उस साइड तक। तो इसका गेटअप सेटअप है, और मैं आपको उस साइड से लेकर के आ रहा हूँ। लगभग 5 किलोमीटर चल चुका हूँगा। चलिए देखता हूँ, और आगे जाके ये प्लेटफॉर्म का वीडियो फिर मैं एंड कर दूंगा। फिर किसी और पार्ट में किसी और अपडेट के साथ आपसे मिलूँगा। वैसे ज़्यादातर जो भी स्टेशन होती है वो ज़्यादातर खेतों से गुजरती है, इसलिए क्योंकि शहर में ज़मीन खरीदना बहुत कॉस्टली है, और शहर तो खुद चल के स्टेशन तक चली आती है। मतलब लोग बसते फिर वो एक दिन वो खुद शहर हो जाता है। तो चलिए यही प्लेटफॉर्म का लेंथ है, डिस्टेंस है, खूबसूरती है, ब्यूटी है नेवरा दनियावा के रूट का। फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मैं आपसे मिलूँगा। अब मैं देखता हूँ आगे का अपडेट क्या पोजीशन है, क्या वर्क अपडेट है। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे।